गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर में से अपना चैप्टर नंबर 6 द फाइट पढ़ने जा रहे हैं। और इस फाइट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम आज पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तो आज इसकी शुरुआत करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज़ दोज हु आर वेरी इमेच्योर, जो बचपने में डूबे हुए हैं। आपके साथ भी बचपन में जब इस वक्त अगर आपकी जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे साथ क्या होता है कि हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को गुस्सा कर लेते हैं। फिर हम किसी को अपना परम मित्र मान लेते हैं तो किसी को हम अपना बहुत बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। तो ऐसी सब खट्टी मीठी यादों को हम फिर से एक बार ताज़ा करने जा रहे हैं, ये हमारी चैप्टर द फाइट में से। यहाँ पे जो कैरेक्टर है एक लड़के का है। इस लड़के का नाम है रंजी। शुरू करते हैं। रंजी हैज़ बीन लेस दैन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। अब रंजी राजपुर पहुँचता है और अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं कि उसको जंगलों में एक पूल दिखाई देता है। पूल का मतलब क्या है? तालाब से है। यहाँ पे उसको एक फॉरेस्ट के अंदर एक तालाब दिखता है। It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे इस समय जो मौसम है वो गर्मियों की प्रचंड गर्मी पड़ रही है और स्कूल अभी खुले नहीं है, यानी गर्मी छुट्टी है और अभी तक उसके कोई दोस्त नहीं बने हैं। तो ये जो सेमी हिल स्टेशन है, सेमी हिल स्टेशन का मतलब क्या है? कम्प्लीटली हिल नहीं है ये और ना ही कम्प्लीटली प्लेन है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ आसपास दिखती हैं। ये सेमी हिल स्टेशन में वो अकेला घूम रहा है इन हिल्स में एंड फॉरेस्ट में, जो कि टाउन के चारों तरफ फैले हुए हैं। It was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with chalky dust, and flew up from the ground. यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बहुत बहुत गर्म समय चल रहा है उस साल का, और रंजी जो है वो अपने वेस्ट यानी बनियान एंड शॉर्ट्स यानी हाफ पैंट में घूम रहा है और उसके जो भूरे भूरे पैर है, यानी उस लड़के का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, वो ब्राउन कलर का है, यानी डार्क कॉम्प्लेक्शन है। तो उसके जो ब्राउन फीट्स हैं वो वाइट हो गए हैं क्योंकि चॉकी डस्ट, धूल की वजह से वो सफ़ेद सफ़ेद धूल उसके पैरों में लगी हुई है। द अर्थ वॉज पास्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टेयरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। धरती जो है वो पास्ट है। पास्ट मीन्स चत्तेदार हो गई है, उसमें बीच में दरारें आ गई हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो ज़मीन है उसके ऊपर दरारें आ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट। जो धरती है उसमें दरारें दिखाई दे रही हैं, घास सूखकर ब्राउन हो गई हैं, पेड़ जो हैं असहज खड़े हैं, हार्डली स्टेयरिंग, बड़ी मुश्किल से शायद ही हिल रहे हैं, वेटिंग फॉर कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पेड़ भी इंतज़ार करे से ठंडी हवा चले या फिर बारिश की बौछार हो जाए ताकि वो फिर से हरे भरे हो सके। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड अ पूल इन द फॉरेस्ट। अब ये एक ऐसा दिन था बहुत गर्म, थका देने वाला, तभी रंजी को फॉरेस्ट में एक पूल दिखाई देता है। The water had a gentle translucency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. और जो वाटर है उस पूल का वाटर जो है वो क्लियर है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा 3 चीज़ें होती हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने कॉपी लिया, कॉपी के इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं क्या? ओपेक। कांच का टुकड़ा आप लीजिए, इससे आप एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंसी क्या है? जिसमें आप एक पार से दूसरी पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। जैसे आपके
पास सभी के पास एक स्केल ज़रूर होगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में। जब नया होता है तो उससे आप एक पार से दूसरी पार देख सकते हैं, पर जैसे जैसे वो पुराना होने लगता है, थोड़ा सा घिस जाता है, तो वो उसमें लाइट जो है उतनी क्लियरली इस पार से उस पार नहीं दिखती है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंसी। या फिर आप कह सकते हैं, अगर आप में से कोई चश्मा पहनते हो या घर के दीवार पे जो आपकी कांच वगैरह लगे हों, जब वो गंदे हो जाते हैं तो बाहर से लाइट तो अंदर आ सकती है पर क्लियरली सब कुछ दिखाई नहीं देगा। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंसी। यहाँ जो वाटर है ये भी ट्रांसल्यूसेंसी है इसमें, और फिर भी बॉटम के जो गोल गोल पत्थर हैं वो बॉटम में दिखाई देते हैं। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. और पत्थरों के बीच में से एक छोटा सा पानी का जरिया जो है उस पूल में मिला हुआ है, जो उस पूल को भरता रहता है। During the monsoon, this stream would be a gushing torrent, cascading down from the hills, but during summer, it was barely a trickle. जब मॉनसून सीज़न आता है, जब बारिश तेज़ होती है, तो निश्चित तौर से ये जो पानी आ रहा है ये गशिंग वाटर आ रहा होगा, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी आता होगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी समर सीज़न चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पानी की एक पतली सी धारा ही आ पा रही है। पानी है ही नहीं पहाड़ों में, बिल्कुल हल्की हल्की धाराएं आ रही हैं। The rocks, however, held the water in the pool and did not dry up like the pools in the plains. और ये पूल अभी तक सूखा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं सूखा है क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे क्या है? पत्थर है। तो इन्होंने पत्थरों ने पानी को संभाल के रखा है, सहेज के रखा है, जबकि नॉर्मल प्लेन्स में जो तालाब वगैरह होते हैं तो नीचे मिट्टी होती है, वो सारा पानी सोख लेती है। तो यहाँ पे नीचे रॉक्स होने की वजह से इसका पानी अभी भी है इसमें। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. रंजी को जब ये पूल दिखाई देता है तो वो बिल्कुल निस्फिक्र होकर के उसकी तरफ बढ़ता है, उसको किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती है। Hesitate means हिचकिचाहट। He had often gone swimming alone or with friends, and when he had lived with his parents in the thirsty town in the middle of Rajputana desert, वो रंजी जो है एक अच्छा स्विमर है। वो कई बार अपने दोस्तों के साथ या अकेला भी तैरने के लिए गया हुआ, स्विम करने के लिए, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ राजपूताना डेजर्ट, जो कि एक थर्स्टी टाउन यानी एक प्यासा टाउन, वहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, डेजर्ट में पानी की ऐसी कमी रहती है, लेकिन जब कभी भी पानी होता है तो वो अपने स्विमिंग के लिए जाया करता है। तो इसलिए उसको हेजिटेशन नहीं हो रहा, वो उस पूल की तरफ जा रहा है। There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. और जो अभी तक वो पूल्स जिनके बारे में वो जानता था, वो पूल्स जो हैं सिर्फ मडी होते थे, चिपचिपे होते थे, जहाँ पे भैंसें लोटा करती थी, औरतें कपड़े धुला करती थी। He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. उसने आज तक इतना साफ़ सुथरा पूल, जो कि जिसका पानी ठंडा हो और अपनी ओर वो खींचता हो, अपने ऊपर अपील करता हो, जैसे कुछ चीज़ों को देखकर मन मोह लेता है और हम उसकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनवाइटिंग। तो यहाँ पे ये पूल जो है ये साफ़ है, इसका पानी ठंडा है, और ये मानो हमारे नैरेटर को पुकार रहा हो कि आओ मेरे साथ स्विम करो। He leapt into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlit water. अब उसके बाद वो उछल के उसकी तरफ पहुंचता है, पानी में उछल के कूद जाता है, और उसके पैर जो हैं, हाथ पैर जो वो पतले हैं, जिसमें फैट का नामो निशान नहीं, यानी पतले दुबले छरहरे वजन का ये लड़का है। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेंड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और उसकी जो सांवला रंग है वो पानी में सूरज की रोशनी पड़ने से एक चमक सी उठती है। The next day he came again to quench his body in the cool water of the forest pool. अगले दिन वो फिर से उसी पूल में पहुंचता है ताकि वो उसमें एक बार फिर से स्नान कर सके। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sand trees.
अब अगले दिन पहुंचता है तो करीब 1 घंटे तक वो पानी में आना जाना, निकलना, बाहर बैठना शेड में, फिर जब गर्मी लगे वापस से फिर उसके नीचे कूदना, ये काम वो करता रहा, यानी पूरी तरह से उसने आनंद उठाया। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. अब वो इस सब चीज़ों को करने में व्यस्त था, तभी अचानक उसकी नज़र पड़ती है दूर खड़े एक लड़के पे, जो थोड़ी दूर पे उस पर खड़ा था और वो उसको घूर रहा था इन अ हॉस्टाइल मैनर, गुस्से में भरकर। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर दैन रंजी, और जो दूसरा सामने वाला लड़का था वो रंजी से थोड़ा उम्र में बड़ा था। टॉलर, थिक सेट विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। उसकी बनावट कैसी दिखा रही है कि टॉलर यानी रंजी से लंबा है, थिक सेट हट्टा कट्टा है, और चौड़ी नाक है और मोटे मोटे उसके लाल होंठ हैं। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, mister?" अब इसके बाद उसने देखा कि रंजी को देखा, और रंजी ने जब उससे कोई बात नहीं की तो वो उसकी तरफ देख करके आवाज़ लगाता है, ए मिस्टर, यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing here? Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of others' tone. अच्छा, रंजी जो है वो बाय नेचर फ्रेंडली नेचर का है, तो हम लोग जो अगर फ्रेंडली नेचर के हैं तो सामने वाले से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस प्रकार से हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, कैसे हैं आप, ये पूछते हैं। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति उसके इस तरह से बात करेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई डांट कर उनसे बात करेगा। तो दूसरे की इस प्रकार की बात करने की टोन को देख करके वो थोड़ा सा टेकन अबैक यानी थोड़ा सा स्तब्ध हो जाता है, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू ज्वाइन मी? रंजी जवाब देता है, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? आई ऑलवेज स्विम अलोन, तो वो जवाब देता है, मैं हमेशा अकेला ही स्विम करता हूँ। दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, और कहता है कि ये मेरा पूल है और मैंने तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, हु स्टिल सैट ऑन the rock and panting his broad feet firmly on the sand, said, as thought he would settle the matter once and for all, "Don't you know I'm a warrior? I don't take replies from villagers like you." अब होता क्या है कि स्ट्रेंजर जो होता है वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है रंजी के, और रंजी वहाँ पे जो है वो बैठा हुआ है, वो स्टिल सैट ऑन द रॉक, वो बैठा हुआ है। उसके सामने आकर के अपना पैर ज़मीन पे जोर से जमा करके सैंड के ऊपर वो कहता है, जैसे कि वो उसने पैर जमा करके सामने वालों को डराने की कोशिश करे कि एक बार डरा दिया तो हमेशा के लिए मैटर सॉल्व हो जाएगा। और उससे क्या कहता है, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, तुम्हें पता नहीं है मैं एक वॉरियर हूँ, और मुझे तुम जैसे विलेजर से, तुम जैसे गाँव वाले से मुझे जवाब सुनने की ज़रूरत नहीं है। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रंजी। तो रंजी कहता, अच्छा जवाब नहीं सुनना चाहते तो क्या गांव वाले से लड़ाई करना चाहते हो? वेल, आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। तो ये भी मजाक के रूप में जवाब देता है कि मैं कोई गांव वाला नहीं हूँ, मैं भी फाइटर हूँ, तुम अगर वॉरियर हो तो मैं फाइटर हूँ। अब दोनों के बीच बहस छिड़ती है। आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, दोनों अपनी अपनी बात करते हैं, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ। They had reached an impasse. अब इसके बाद एक दूसरे के ऐसी पोजीशन में ये पहुंच जाते हैं। इम्पास का मतलब होता है ऐसे पोजीशन में पहुंच जाना जहां से लोग पीछे न हट पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बड़ी बड़ाई के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि अब वहाँ से अपनी बातों को वापस भी नहीं कर सकते। अब दोनों अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रहे, एक बताता है मैं वॉरियर हूँ, एक बताता है मैं फाइटर हूँ, और इस तरह से दोनों एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि दोनों में सब कोई पीछे नहीं हट सकता। One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. There was little else that could be said. और दोनों इसी बात पे अड़े हुए कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, और इसके अलावा इन दोनों के बीच कोई बातें भी नहीं हो रही, बस इतना ही हो रहा है, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ।
You understand that I'm a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. वो फिर से जो स्ट्रेंजर है वो फिर से वही बात कहता है कि तुमने सुना नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा कि मैं एक वॉरियर हूँ, और इस प्रकार से बोल रहा था जैसे शायद रंजी को समझ में ना आया हो। I've heard you say it 3 times, replied रंजी। रंजी ने कहा मैं सुन चुका हूँ, तुम 3 बार से यही कह रहे हो कि तुम वॉरियर हो। Then why are you not running away? स्ट्रेंजर बोलता है तो तुम भाग क्यों नहीं जा रहे हो? I'm waiting for you to run away। अब रंजी भी जवाब देता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम भाग जाओ यहाँ से। I will have to beat you, said the stranger। अब वो स्ट्रेंजर कहता है लगता है तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी, assuming a violent attitude, showing रंजी the palm of his hand। अब वो गुस्से से अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, अपने बड़े बड़े हाथ, कि लगता है तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। I'm waiting to see you do it, said रंजी। रंजी कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ, मार के तो दिखाओ। Will you see me do it, said the other boy। दूसरा कहता है तुम देखना चाहते हो? रंजी waited। The other boy made a strange hissing sound। They stared each other in the eye for almost a minute। Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और अजीब सी हिसिंग साउंड यानी गुर्राने की, फुसकारने की आवाज़। हिसिंग साउंड एग्जैक्टली हम सांप की आवाज़ को कहते हैं। सांप को आपने देखा होगा वो फुफकाते सी सी करके आवाज़ आती है। दोनों मूवीज़ में जैसे आवाज़ें आती है एक दूसरे को देखते हैं, गुर्राते हैं, आंखों में आंखें डाल के घूरते हैं। और उसी वक्त जो बच्चा अपने आप को वॉरियर बता रहा था वो रंजी के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जितनी तेज़ी से वो लगा सकता था। रंजी स्टैगर्ड, फीलिंग क्वाइट डिजी। अब रंजी को लड़खड़ा उठता है और उसको ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहे हों। बिल्कुल इतनी ज़ोर से अगर कोई मार दे तो क्या होगा, वो भी उससे बड़ी उम्र में उसने पूरी ताकत से इसको मार दिया। अब वो बिल्कुल लड़खड़ा जाता है और दिमाग उसका घूमने लगता है। दे वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक। और गाल पे मोटे मोटे उंगलियों के लाल निशान बन जाते हैं। देयर यू आर, एक्सक्लेम्ड हिज एसिलियंट। अब उसका जो ओपोनेंट है वो उसको कहता है कि देखा, अब तुम्हें समझ में आया। विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम जाओगे यहाँ से? फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into other's face। पर जवाब में रंजी क्या करता है, वो भी अपना हाथ उठाता है और अपनी हड्डियों से भरी हुई हाथों को एक मुक्का सीधे उसके चेहरे पे वो भी चढ़ देता है। एंड देन दे वेयर एट ईच अदर्स थ्रोट। और उसके बाद दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। स्वेविंग ऑन द रॉक्स, ट्रम्बलिंग ऑन द सैंड, रॉलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन डिस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। और उसके बाद वो पटका पटकी वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, पत्थरों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर गोल गोल घूम रहे, एक दूसरे में पैर गुत्थम गुत्थी, और वायलेंट स्ट्रगल शुरू हो जाता है। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, ट्रॉलिंग एंड स्लैपिंग, दे रॉल्ड इनटू स्वैलोज ऑफ द पूल। अब एक दूसरे पे जोर जोर से सांस लेते हुए, दूसरे को गालियाँ देते हुए, एक दूसरे को नाखून पंजे मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए, मतलब जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते आखिरकार वो पूल में पहुंच जाते हैं। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज स्पिटरिंग एंड कवर्ड विद मड दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट। और पानी में पहुंचने के बाद भी इनकी लड़ाई रुकती नहीं है। ये एक दूसरे को कीचड़ में पटक रहे हैं, मार रहे हैं, सिर पे, गले में, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो उसको एक दूसरे के ऊपर वार कर रहा है। बट आफ्टर 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious। लेकिन अब करीब 5 मिनट की इस थका देने वाली अनसाइंटिफिक स्ट्रगल का मतलब क्या है, जिसके कोई नियम कानून ना हो। जैसे आपने देखा होगा कबड्डी होती है या रेसलिंग होती है, इन सब के अपने नियम होते हैं, बीच बीच में वो रेफरी आके रोक दिया करता है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जिसको जो मन करे वो कर रहा है। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई नाखून मार रहा है, कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई पटक रहा है, कोई लात मार रहा है। तो 5 मिनट तक ऐसी लड़ाई चलती रहती है।
और दोनों में से कोई भी विजेता नहीं होता। देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन, दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे को छोड़कर थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो जाते हैं और इतना थक गए हैं कि हाँफ रहे हैं, बोलने में भी उनको बहुत कोशिश करनी पड़ी, हाफ हाफ के बोल रहे हैं। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस्ड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहता है तो अब तुम्हें समझ में आया मैं एक वॉरियर हूँ। हाँफ रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन अपने आप को अभी भी वो वॉरियर घोषित कर रहा है। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रणजी विद डिफिकल्टी। उधर रणजी वो भी हार नहीं मानने को तैयार है, वो भी बड़ी मुश्किल से कहता है अच्छा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं एक फाइटर हूँ। सांसें फूल रही है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है, गुत्थम गुत्थी किए हैं, मार पिटाई चल रही है। They gave a moment's consideration to each other's answer, and in that moment of silence, there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. अब दोनों एक दूसरे का जवाब सुन के एक पल के लिए स्तब्ध हो जाते हैं और उस बीच सिर्फ जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही है और दिल का जोर जोर से धड़कना सिर्फ यही सुनाई दे रहा है। Then you will not leave the pool, said the warrior. पहला लड़का कहता तो तुम इस पूल को नहीं छोड़ोगे? I will not leave it, said Ranji. Ranji कहता है बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। Then we shall have to continue the fight, said the other. तो दूसरा कहता है तब तो लगता है कि लड़ाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी, जारी रखनी पड़ेगी। All right, said Ranji. Ranji कहता है ठीक है। But neither boy moved, neither took the initiative. लेकिन दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, ना ही इनिशिएटिव लेता है। The warrior had an inspiration. तभी जो अपने आप को वॉरियर घोषित कर रहा था स्ट्रेंजर, उसके अंदर अचानक से एक नया आइडिया आता है। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, वी विल कंटिन्यू द फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। वो कहता है अच्छा तो आज की लड़ाई हम कल जारी रखेंगे और अगर हिम्मत हो, इफ़ यू डेयर, अगर कल तुम्हारी हिम्मत हो तो आ जाना दोबारा और कल हम अपनी लड़ाई फिर से शुरू करेंगे। लेकिन कल जो लड़ाई होगी, आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। आज मैंने तुम्हारे ऊपर दया कर दी थी, कल कोई दया नहीं दिखाऊंगा, कल तुम्हें बहुत मारूंगा। आई विल कम टुमारो, सेड रंजी। आई विल बी रेडी फॉर यू। वो रंजी कहता है हाँ मैं कल आऊँगा और कल मैं भी तुम्हारे लिए पूरी तैयारी करके लाऊँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, put on their clothes and left the forest by different routes. उसके बाद दोनों अपने अपने रॉक्स के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कपड़े उतार रखे थे, अपने अपने कपड़े पहनते हैं और उस फॉरेस्ट को अपने अलग अलग रास्तों के द्वारा छोड़ करके उस फॉरेस्ट को चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट पार्ट को आज फिनिश कर रहे हैं। कल हम अपने सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या अगले दिन लड़ाई होती है, कौन जीतता है, किसको ज़्यादा मार पड़ती है, या लड़ाई नहीं होती है, या ऐसा है कि कोई उसमें से एक नहीं पहुंचता है। क्या होगा देखते हैं कल। टिल देन स्टे एट होम, बी सेफ, डू स्टडी, हैव अ नाइस डे।